आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब सहाफ़ी भाइयों का मशकूर हूँ करोना वबा के इस लम्हे में और गर्मी के इस घड़ी में आप लोग हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह इसका अजर दे। मैं इस मौके पे उन तमाम तबक़ात को जो कोरोना बीमारी के ख़िलाफ़ आवाम की इलाज मुआलजे और हिफाजत के लिए जदोजहद कर रहे हैं और शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत की कबूलियत की दुआ करता हूँ। और जो बीमार हैं उनकी शिफायाबी की दुआ करता हूँ। खुसूसन हमारे सहाफ़ी भाई जो शहीद हो चुके हैं और हमारे अपने सहाफ़ी भाई जो बीमार हैं, खुसूसन यहाँ पे तशरीफ़ रखते थे लिहाज अली भाई, वो आजकल कोरोना के बीमार हैं। हम उन तमाम के लिए, उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो बीमार हैं, मुल्क के अंदर हैं, बैरूनी मुल्क हैं, उन सब की शिफायाबी की दुआ करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए बुलाई गई है कि जमात इस्लामी खैबर पुख्तनख्वा 11 जून को सुबह 10 बजे वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा के आबाई ज़िले स्वात में सूबाई और वफाकी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतिजाजी धरना स्वात मिंगोरा के अंदर उसका इनेकाद करेगी। ये एहतिजाजी धरना जो 11 जून को सुबह 10 बजे मिंगोरा स्वात के अंदर जमात इस्लामी के बैनर तले, झंडे तले मुनक्किद होगा, इसके मकासद 2-3 बुनियादी मकासद। हम 11 जून को सुबह 10 बजे स्वात मिंगोरा में धरना वफाकी और सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए कर रहे हैं कि कोरोना वबा की जो गैर संजीदा रवैया है इस मामले में, उसकी वजह से अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की और बैरूनी मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सूरत हाल शदीद ख़राब हो चुकी है। आप लोगों को इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख का फिगर वो क्रॉस करने वाली है कोरोना की जो मरीज़ हैं। और आज के मीडिया के अंदर ख़बर है कि पर डे 5100 पेशेंट ये पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो करो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ग्राफ है वो मुसलसल बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह है। आज के अखबारात के अंदर जहां ये ख़बर है कि 1 लाख तक फिगर पहुंच रही है, जहां ये ख़बर है कि 5100 पर डे पॉजिटिव पर पहुंच गई है, वहां ये ख़बर भी है कि KTH के अंदर, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर 23 डॉक्टर सिर्फ गायनी डिपार्टमेंट में वो इन्फेक्टेड हो गए। 23 डॉक्टर्स और नर्सेज सिर्फ गायनी डिपार्टमेंट में KTH के अंदर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आज की मीडिया के अंदर ये खबर भी है कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और नर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है, इसलिए कि उनको मास्क N95 नहीं मिल रहा, जो बुनियादी चीज़ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, जो हर डॉक्टर और हर हेल्थ वर्कर का बुनियादी राइट है, हक है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अभी तक वो भी नहीं पहुंचा सकी। इस वजह से मेरे डॉक्टर जो डिफेंस लाइन है, फर्स्ट डिफेंस लाइन, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो KTH के अंदर एक डिपार्टमेंट में 23 डॉक्टर्स और नर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़े हॉस्पिटल खैबर पुख्तनख्वा LRH के डॉक्टर्स और नर्सिस N95 मास्क के न मिलने से एहतजाज और हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। ये गैर संजीदगी, नाअहली और मुजरिमाना गफलत है वफाकी और सूबाई हुकूमत की। आप अंदाज़ा कर लें कि बजाय इसके कि सियासी जमातों की मीटिंग्स गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाता, डॉक्टर्स को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में, गवर्नर हाउसेस में, चीफ मिनिस्टर हाउसेस में उनके लिए तकरीबात मुनक़िद की जाती, NGOs की तकरीबात मुनक़िद की जाती, वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आला हाउसेस में और गवर्नर हाउसेस में।
गवर्नर हाउसेस में टिकटॉक स्टार्स को बुलाया जा रहा है, टिकटॉक स्टार्स को, और बजाय इसके कि पीपीई दे, बजाय इसके कि संजीदा नेशनल एक्शन प्लान बनाएं, बजाय इसके कि पूरी कौम को मुत्तहिद और मुज्तमे करके रुजू करके कौम की हिफाजत की बात की जाए, हमारे गवर्नर और वज़राए आला और आला हुकूमती ओहदेदार पीटीआई के वो टिकटॉक स्टार्स को बुला के मुकाबला करना चाहते हैं इस वबा का। टिकटॉक स्टार से मुकाबला नहीं होगा, तौबा से, इस्तिग़फ़ार से, रुजू इल्लाह से, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ से और कलेक्टिव विज़डम को बरोकार लाते हुए जद्दोजहद से अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी और इस वबा। तो ये एक गैर संजीदा एक तर्ज़ अमल है, इसलिए इनकी वजह से आज खैबर पुख्तनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और हमने चाइना को क्रॉस कर लिया है और टॉप 10 कंट्रीज़ में इस वक्त वबा के हवाले से पाकिस्तान का नाम जो है शामिल हो चुका है। आप इसके साथ साथ ये देख लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हम जो 11 जून सुबह 10 बजे वज़ीर आला के होम डिस्ट्रिक्ट स्वात में मिंगोरा के अंदर डिवीज़नल हेडक्वार्टर मलाकान डिवीज़न एहतिजाजी धरना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बदतरीन किस्म की मुजरिमाना गफलत का रवैया वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपनाया है। इस वक्त हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ 26 लाख सऊदी अरब में हैं, 15 लाख मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, कतर में 1,25,000 हैं, बहरीन जैसे छोटे मुल्क में 1,17,000 हैं, कुवैत में 1,09,000 हैं। तकरीबन इस वक्त सिर्फ खलीज के अंदर 47 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारे बच्चे वो किर्गिज़स्तान के अंदर स्टूडेंट फंसे हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 माह से, हमारे बच्चे वो फंसे हुए हैं जामिया अज़हर मिस्र के अंदर, हमारे तलबा, हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं चाइना के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर। आप अंदाज़ा कर लें कि ओमान जैसे छोटे मुल्क में भी 2,20,000 पाकिस्तानी हैं और ओमान मुसलसल नज़रअंदाज है। ओमान के अंदर 2,20,000 पाकिस्तानी इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तानी इस वक्त सपोर्ट चाहते हैं, मदद और ताउन चाहते हैं एम्बेसीज़ के ज़रिए से, लेकिन हमारी एम्बेसीज़ इस वक्त लूट मार कर रही है, इस्तेहसाल कर रही है। मैं कैटेगोरिकली 2-3 मुतालिबात एक दफ़ा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से दोहराता हूँ। नंबर 1, जो पाकिस्तानी आना चाहते हैं फौरी तौर पर उनको पाकिस्तान लाया जाए इज़्ज़त और एहतराम के साथ। जो 50 साल से ऊपर हैं, 60 साल से ऊपर हैं, बीमार हैं, वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, आना चाहते हैं, उनको फौरी तौर पर लाया जाए और बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर और इस्लामाबाद की एयरपोर्ट को 24/7 खोला जाए। तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों के लिए, सिर्फ पीआईए के लिए नहीं। पीआईए तो 10 साल में भी इन पाकिस्तानी को नहीं ला, 47 लाख सिर्फ खलीज में, इसी तरह मलेशिया में तो 10 साल में नहीं ला सकती। तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों को इजाज़त दी जाए, नंबर 1। दूसरा ये किया जाए कि सफारत खानों से फौरी तौर पर टिकट के फ़रोग़ का काम लिया जाए, सफारत खानों वापस लिया जाए। सफारत खानों का काम ये नहीं है कि वो टिकट फ़रोग़ करें और पैसे कमाएं, लूट मार करें, ब्लैक मार्केटिंग करें, इस्तेहसाल करें। ये तो ट्रेवल एजेंसियों का काम है, ये तो ट्रेवल कंपनियों, एयर कंपनियों का काम है कि वो फ़रोग़ करें और उनको आता है तरीका, वो डिसिप्लिन के साथ मेरिट के ऊपर वो फ़रोग़ कर सकते हैं, उनका तजुर्बा है, उनका नेटवर्क है। तो सफारत खानों से फौरी तौर पर ये काम लेकर ट्रेवल एजेंट्स और उनके साथ साथ ट्रेवल कंपनियों को ये काम हवाले किया जाए ताकि ये लूट मार। तीसरा ये कि डबल टिकट पर हुकूमत पाकिस्तान ला रहे हैं और 5 और 6 गुना पर एम्बेसी वहाँ ब्लैक मार्केट में उनको टिकट फ़रोग़ कर रहे हैं। इसका इस इस्तेहसाल, इस लूट मार को रोका जाए। 50% डिस्काउंट दिया जाए, 50% टिकट में हुकूमत कौमी ख़जाने से ये रियायत दे।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ बेरोज़गार हो चुके हैं, 3-3 4-4 माह उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हाजिर हैं। सेनेट के फ्लोर पर, कौमी असम्बली के फ्लोर पर, अब्दुल अकबर चतराली साहब सूबाई असम्बली के फ्लोर पर, मीडिया में, और धरना और एहतजाज हर महाज पर मजलूम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लड़ते रहेंगे और उनके लिए आवाज़ इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। कल रात भी 21 नियतों को अल खिदमत फाउंडेशन ने मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट आबाई अजला को पहुँचाया है। हम उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो मुसाफिरत में अपने वतन, अपने रिश्तेदारों से दूर वफात पा चुके हैं, उनकी माफ़िरत की दुआ करते हैं, उनके पसमानदगान की सब्र जमील की दुआ करते हैं। हमने कल 21 नियतों को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, आबाई अजला में मुफ्त ये पहुँचा और ये खिदमत इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। तो एक बात ये है जिसके लिए हम ये एहतजाजी धरना कर रहे हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि इस वक्त आटे की किल्लत है और आटे की बोरी, एक बोरी में 1200 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की किल्लत है और पेट्रोल 1 लीटर 150 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त आवाम को जलील ख्वार होने के मिल रहा है। माफिया की हुकूमत है, कभी चीनी को महंगा करता है और कमाता है, आवाम को लूटता है, कभी गंदम को मुहैया महंगा करता है और आवाम को लूटता है। अब इस वबा में, इस आजमाइश और इम्तिहान में आवाम तकलीफ में है, उनकी मईशत की कमर टूट चुकी है। इसमें पीटीआई का माफिया, हुकूमती माफिया जो सूबाई और फेडरल के अंदर बैठी हुई हैं, उन्होंने पेट्रोल की मसनूई शार्टेज, हालांकि दुनिया भर में पेट्रोल के स्टोर्स भरे हुए हैं और पेट्रोल के स्टोर्स लोगों से कहते हैं कि हम आपको पैसे देते हैं, इन स्टोरों से पेट्रोल ले जाओ, पैसे देकर मुफ्त में कि हमारे स्टोर को खाली करो, हमसे पैसे लो और मुफ्त में पेट्रोल ले जाओ। और पाकिस्तान में पेट्रोल मिल नहीं रहा है, दुनिया में मुफ्त मिल रहा है और पाकिस्तान में 150 रुपये लीटर भी जलील ख्वार होने के बाद ये इंतज़ामी नाअहली है, ये आवाम के साथ जुल्म है, इस्तेहसाल है जो कि पीटीआई को। इसी तरह आटा की किल्लत है, 1200 रुपये। अगर एक बोरी महंगी हो गई है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माफिया किस तरह कमा रही है और किस तरह लूट मार कर रही है। ये कौन है? पहले भी जो आटा और गंदम महंगा हो गया था, पीटीआई के लोगों ने ये इस्तेहसाल किया था, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और वो जिन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, उन्होंने माफिया का पाकिस्तान बनाया। वो जिन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, उन्होंने पेट्रोल की किल्लत का, आटे की किल्लत का, चीनी की किल्लत का, आवाम के पेट्रोल को चोरी कर दिया है। पीटीआई ने पाकिस्तान का पेट्रोल चोरी किया है, पीटीआई ने पाकिस्तान का आटा चोरी किया है, पीटीआई ने पाकिस्तान का अमन और सुकून पे डाका डाला हुआ है। इसलिए हम 11 जून को सुबह 10 बजे वज़ीर आला के आबाई डिस्ट्रिक्ट स्वात में डिवीज़नल हेडक्वार्टर मलकन डिवीज़न की मिंगोरा में इंशाअल्लाह इस धरने का इनेकाद करेंगे। मैं आवाम से कहता हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम आवाम की खिदमत भी करेंगे, हम मज़लूमों की खिदमत करेंगे, तकलीफ़ में अपने भाइयों की हर किस्म की मदद करेंगे, ओवरसीज़ के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और उसके साथ साथ हुकूमत की जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ भी अपनी जद्दोजहद को हर महाज पर इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कितने दिनों का धरना होगा सर, या वहीं पर ख़त्म होगा कि नहीं? ये धरनों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। हमने पहला एहतजाज पेशावर प्रेस क्लब के सामने हफ्ता पहले किया, दूसरा एहतजाज अब 11 जून को सुबह 10 बजे मिंगोरा में होगा, एक दिन का होगा। और 11 जून के धरने में हम नेक्स्ट धरने का ऐलान करेंगे और ये हुकूमत के ख़िलाफ़, उसकी आटा चोरी के ख़िलाफ़, उसके पेट्रोल चोरी के ख़िलाफ़, उसके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जुल्म के ख़िलाफ़, कोरोना की वबा और पेंडेमिक में गैर संजीदगी
اور اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کی دکھ درد اور تکلیفوں میں اضافے کے خلاف انشاءاللہ یہ تحریک اب جاری رہے گی. ہمارا آپشن یہ ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بھی انشاءاللہ کریں گے اور اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وزارت خارجہ اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کا ہم پروگرام رکھتے ہیں. وہ مستقبل انشاءاللہ ہم دیں گے. مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سب کا فاٹا ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو پروجیکٹ ملازمین ہے، پرٹیکولرلی جو لائف اسٹاک اور ایگریکلچر ہے، اس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ملازمین جو ہے اس پروجیکٹ سے برطرف کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح اس کورونا کے وبا میں جو ڈیولپمنٹل فنڈ جو کورونا کی ایکٹیویٹیز میں صوبائی حکومت استعمال کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت پر پریشر اس طرح کا صوبائی اور وفاقی حکومتیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا اور آئے تھے، انہوں نے فاٹا کے پروجیکٹ سے بھی میرے غریب اور مظلوم فاٹا کے نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا، نکالا ہے. انہوں نے اسٹیل ملز کے 9,500 ملازمین کو نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے. یہ عوام کی معیشت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، عوام کو بے روزگار کر رہے ہیں، عوام کے چولہوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور فاٹا کے جو ملازمین پروجیکٹ سے نکالے گئے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اور ان کے حق کے لیے لڑیں گے. کرونا کے لیے ڈیولپمنٹل بجٹ 70% استعمال نہیں ہوا ہے. 70%. اس وقت ترقی کا پہیہ رک چکا ہے خیبر پختونخوا اور پاکستان میں. 70% جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ لیپس ہو چکا ہے، اس کو ڈائیورٹ کر دیا ہے کرونا کی طرف، اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس کے اندر شفافیت نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر عدم اعتماد اور نو کانفیڈنس شو کیا ہے. اور کرونا وبا کی آڑ میں ڈیولپمنٹل بجٹ کو کرونا کی طرف ڈائیورٹ کر کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ورکرز اور حکومتی عہدیدار وہ اس ڈیولپمنٹل فنڈ میں لوٹ مار کر رہے ہیں. ہم بامر مجبوری احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، اس لیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے عوام کی پیٹرول کو چوری کرنے کے بعد، وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کے آٹا چوری کرنے کے بعد اور استحصال کے بعد ہم بامر مجبوری احتجاج کے لیے سڑکوں پر آئیں گے. لیکن یہ احتجاج ہم SOPs کے ساتھ کریں گے. ہم سوشل ڈسٹنس کو بھی مینٹین رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی دوسرا SOPs ہیں اور پروٹوکولز ہیں اس کو بھی اس احتجاج میں، ایجیٹیشن میں اور دھرنے میں فالو کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ SOPs اور پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے بھی لوگ احتجاج کر سکتے ہیں. تھینک یو. شکریہ جی تمام ساتھیوں کے لیے.